राजेश जी सड़कों पे उतर गए, प्रोटेस्ट करने लगे हैं, सड़कों पे उतर गए कि बाबा साहब का अपमान हो गया। राजेश जी आप तो सचमुच पढ़ लिख के आते हैं, आप तो पढ़ते हैं डिबेट से पहले। आप मुझे बताइए, आपने बाबा साहब के इंटरव्यूज देखे? रत्नाकर जी ने जरूर देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसीज को उस समय बाबा साहब ने इंटरव्यूज दिए, आपने वो सुने? उनका डीएनडी पढ़ा है? मैं नहीं कह रहा कांग्रेस, मैं नहीं कह रहा बीजेपी, मैं नहीं कह रहा समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूं खुद बाबा साहब की जुबानी, बाबा साहब अंबेडकर की जुबानी, उनके लफ्ज, उनके शब्द, किसी और के नहीं। वो आपने सुने? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बोला है उन्होंने, किसी और ने नहीं। उनका ट्रांसलेशन नहीं, उनके पीएस नहीं, उनके ओएसडी नहीं, उनके नेता नहीं, बाबा साहब खुद। सुना है आपने राजेश जी? या आनंद फानंद में आपको लगा मौका मिला है, चौका मार दो, सड़कों पे उतर जाओ, दिल्ली का इलेक्शन तो है ही नहीं, बहती गंगा में हाथ धो लो। देखिए ऐश्वर्या जी, आज जो डिबेट है वो इस बात पर नहीं कि कांग्रेस ने बाबा साहब के बारे में क्या कहा या बाबा साहब ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। उसका डिबेट सिर्फ ये है बाबा साहब के खिलाफ कौन है भाई। मेरे को नहीं लगता बाबा साहब के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलने का ब्लंडर भी कर सकती है। ये देश, देखिए कई चीजें क्लैरिटी से रखनी चाहिए। ऐसा हुआ है, लेकिन आज कैसे हुआ है आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। देखिए आज जो बात अमित शाह जी ने कही, क्या कही, और लगता है कि जो दिल की बात थी जबान पे आ गई, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार कह रहे थे कि हमें 400 पार दे दो, 400 पार दे दो। आप ही ने कई टीवी पे दिखाया भी कि उनके कई सारे कैंडिडेट्स ने इस बात को कहा कि भाई हमको 400 पार दे दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और वही बात आज फिर जबान पे आ गई कि कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी, कितना जहर बाबा साहब के खिलाफ है। और आज तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक लाइन ली है कि जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी से करे इनकार। आपने कहा कि हमें मौका मिला, हम रोड पे आ गए। हम क्या करें अगर आप इस देश के लाखों करोड़ों लोगों का दिल दुखाओगे? बाबा साहब जो कि हमारे लिए भगवान समान है, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करोगे? कौन से अपमानजनक शब्द इस्तेमाल हो गए? जनता के प्रतिनिधि है ना, हमें तो रोड पे आना पड़ेगा। आपने जो एक बात कही कि मैं तो पढ़ लिख के आता हूँ, बिल्कुल मैं रंगमंच से आता हूँ, आपको मालूम है जी। मैंने अंबेडकर वर्सेस गांधी बहुत सारे नाटक करे हैं, अभी भी वो नाटक मंडी में चलता है, आप मंडी हाउस में जाके देख के आ सकते हैं जी। 1920 में क्या शानदार किताबें बाबा साहब ने लिख दी, जो 2020 में भी मैं समझता हूँ तर्कसंगत है। बात सिर्फ दलितों की नहीं है, महिलाओं के बारे में क्या कहा है, अर्थव्यवस्था, ओवरऑल इकोनॉमिक्स के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा, पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक है। इंग्लैंड के प्रिंस ने उनके बारे में क्या कहा कि आपको लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं, आप इतने महान हैं, आप तो भारत रत्न नहीं, अब दुनिया के रत्न में उनको गिना जाना चाहिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। उनके बारे में इतनी हल्की बातें करोगे? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, उन्हीं भगवान स्वरूपी बाबा साहब के मुख्य शब्द आपने सुने? आपने जो पूरी वर्णमाला का इस्तेमाल करके, शब्दावली का इस्तेमाल करके जो समझाने की कोशिश की, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था विधायक जी, क्या आपने बाबा साहब के इंटरव्यू सुने, बाबा साहब के साक्षात्कार सुने हैं? बाबा साहब के अपने, उनका ट्रांसलेशन नहीं, उनकी तरफ से नहीं, खुद बाबा साहब के मुंह के शब्द सुने हैं आपने, जिसमें वो अंग्रेजी पत्रकारों को, विलायत के पत्रकारों को, उस समय के पत्रकारों को बता रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की असलियत है। रत्नाकर जी, डोंट स्माइल, रियलिटी है। वही भगवान स्वरूपी बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनके लिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। अरे रियलिटी देखिए, कौन है बाबा साहब के खिलाफ पूछता है भारत, क्योंकि ये भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कोई भी हो। राजेश जी, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने जब अंबेडकर वर्सेस गांधी कहा तो मैंने बहुत कुछ कहा। नहीं, बहुत कुछ कहा, देखिए बहुत कुछ कहा नहीं, यहाँ एंगल में बात नहीं होती है, क्लैरिटी से करिए बात। इस बात पे है कि अमित शाह जी ने, जो बीजेपी के नंबर 2 नेता है, उन्होंने बाबा साहब के बारे में क्या बोल दिया। डिबेट इस बात पे ना मेरे भाई। ओके, मैं तो जा सकता हूं, मैं तो पुणे एक्ट पे बात, गौरव जी आ रहा हूं, रोहित 20 के ऊपर बात कर सकता हूं। ओके विधायक जी, रोहित चीजों पे बात कर सकता हूं, रोहित से। लेकिन मेरा टॉपिक ये है, आम आदमी पार्टी का सवाल ये है कि बाबा साहब के बारे में अमित शाह जी ने अभद्र टिप्पणी करी, और मुझे लगता है कि देश और दुनिया की जनता के लिए बहुत दुख का पल था। अब हम रोड पे ना आए तो हम क्या करें? दूसरा, जनता के पास में जो होगा, जनता अपना वोट दबा के उसका जवाब दे देगी, ऑलरेडी भी दिया है और देगी, लेकिन बहुत दुखद है। मैं गौरव जी आ रहा हूं। ओके राजेश जी, रोहित वांट्स टू मेक अ पॉइंट, उसके बाद रत्नाकर जी एंड गौरव जी, जो भगवान समाज की बात में ऐसी बात करी। ओके राजेश जी, रोहित सिंह बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? प्रातः स्मरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन
कांग्रेस की लीडरशिप ने विरोध किया, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। 4-5 दिन पहले भी ऑन एयर आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि 296 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब अंबेडकर न पधार पाएं, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के इशारे पर हर संभव प्रयास किया। उस समय के तत्कालीन बंगाल से आने वाले हिंदूवादी दलित नेता योगेंद्र नाथ मंडल जी की मदद से जो हिस्सा बांग्लादेश में जबरदस्ती नेहरू जी ने दे दिया, जो 4 जिले हिंदू बाहुल्य थे, वहां से योगेंद्र नाथ मंडल जी की मदद से बाबा साहब अंबेडकर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने उनके सेक्रेटरी कजरोलकर जी से चुनाव में पराजित करा दिया बाबा साहब को। बाबा साहब को कांग्रेस की कुरीतियों के कारण रिजाइन करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया। गैर कांग्रेस सरकार ने 1989-90 में बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने 1976 में, जब इंडियन पार्लियामेंट अस्तित्व में नहीं था, आपातकाल लगा था, देश के सभी विपक्षी नेता जेल में बंद थे, तो सेक्युलर वर्ग को इंडल्ज कर दिया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा की बैठकों में संविधान के प्रियम्बल में लिखा ही नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर जम्मू कश्मीर को धारा 370 का लाभ देने के पक्ष में नहीं थे। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को, जिन्होंने देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी अशोक जी, सरकार में अशोक भारती जी, रहते हुए अनुराग जी आ रहा हूं वापस, रत्नाकर जी आ रहा हूं, से मुक्त किया। ओके रोहित, धारा 370 ओके रोहित। अशोक जी, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं, कंप्लीटली एपॉलिटिकल। मुक्त किया, ये आपको लगता है, धन्यवाद है जो अंबेडकर ओके रोहित, अपना उन्होंने पूरा किया। नो नो, पॉइंट टेकन रोहित जी। अशोक जी, नहीं देखिए, मैं समझता हूं, मैंने की भाषा बोल रहा है रोहित कंट्रोल का पूरा भाषण सुना है। गौरव भाटिया जी ऑल्सो, मैंने पूरा भाषण सुना है उनका, और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से संविधान पर जो विचार विमर्श चल रहा था, जो बहस चल रही थी, उसका जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो बात को खत्म करते करते जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो रोहित जी गिना रहे थे या गौरव भाटिया जी गिना रहे थे, बात खत्म करते करते जो गृह मंत्री जी का बयान है, वो वाकई डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने वाला है, और उससे दलित समाज की भावनाएं आहत हुई। और भावनाएं तो भावनाएं हैं, वो आहत होती हैं, जैसे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, वैसे दलितों की और संविधान को मानने वालों की भावनाएं आहत होती हैं। और मैंने सारी बातें, मैं शुरू से डिबेट को सुना है मैंने, और मैं समझता हूं ये बात ठीक है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पूरा किताब लिखा है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये सब चीजें हैं और वो ऐतिहासिक तथ्य हैं। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों की आड़ में जो है, अगर डॉक्टर अंबेडकर के अपमानित होने को अगर डिफेंड किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं इसकी आलोचना होनी चाहिए, और ये भी ठीक बात नहीं। और मुझे लग रहा है यहां पर कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमानित होने की बात को स्वीकार करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है, वो बेशर्मी से उस बयान को डिफेंड कर रहे हैं जिस पर गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अशोक जी, वो कह रहे हैं कि ऐसा बोला ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो पार्टियां आके आप चला दीजिए ना। आप, ऐसा है ना कि आपके पास टीवी है, मैं टीवी संसद के पटल में बोला गया है सर। आप सुनिए, आपके पास तो सारी की सारी एक्सेस है ना, चला दीजिए, संसद के पटल पे है, यूट्यूब पे सारी स्पीच चला दीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं आप चला दीजिए, हमने देखी है, हमने सुना है, सबने 140 करोड़ भारतीयों ने सुनी है, संसद के पटल पे है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। जब भी देखिए, सुनिए, 4 दिन पार्लियामेंट में बहस हुई है, 2 दिन लोकसभा में हुई है, 2 दिन यहाँ पर हुई है, हमने सुना है। ओके ओके, गौरव भाटिया, तो इसलिए तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके अशोक, स्वीकार करने में बहादुरी है, कमजोरी नहीं है। आम आदमी पार्टी, अशोक जी।